जो आदमी घर बना के रख दिया, अच्छा घर, उसी घर का अंदर में कोई बेच के बनाने वाला को कोई धमकियां देते रहेगा, उसको हम भी बर्दाश्त नहीं करता। मैं लेबर का लीडर हूं, जब तक हम नहीं मरेगा तब तक मैं मजदूर के लिए काम करना है। ये मेरा लाइफ में चैलेंज है, इसलिए मुझे गमा पिरा के धमकियां दे के डरा धमकाने के लिए कोशिश मत कीजिए आप लोग कि आप आंगनवाड़ी यूनियन को चलाना है तो अच्छा से चलाइए। 31 ऑफिस बिहार में अभी आंगनवाड़ी का ये कंप्लेन है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, असिस्टेंट तेजारार कौन है और तेजारार कौन है। मेरा नाम जाले सोनाम है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन का फॉर्मर प्रेसिडेंट है और फाउंडर भी है। उसी दिन हमने सोशल मीडिया में ईस्टर्न जर्नल में हम देखा था कि कुछ आंगनवाड़ी का कहना है कि जाले सोनाम भी क्लैरिफिकेशन देना चाहिए और आंगनवाड़ी का हम फार्मर प्रेसिडेंट हैं और फाउंडर भी हम हैं। हमारा मकसद था कि आंगनवाड़ी एक वोमेन एम्पावरमेंट को लाना, इन लोग का इम्पोर्टेंट रोल को अवेयरनेस करना। इस कमिंग का आंगनवाड़ी वर्कर्स, आनीनी का आंगनवाड़ी वर्कर्स को वोमेन को जोड़ना, वेस्ट सियांग का या तवांग डिस्ट्रिक्ट का वर्कर्स को जोड़ना, पासीघाट का जीरो वाला को जोड़ना। एक जोड़ के गवर्नमेंट से कुछ मिला या नहीं मिला, मिलो या नहीं मिलो वो बात अलग है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन करना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज होता है कि एक वोमेन को गेट टुगेदर होके इस कमिंग में कई आंगनवाड़ी का प्रॉब्लम्स हो गया है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो गया, एक दूसरे को समर्थन देने के लिए एक यूनियन, इसी को बोलता है यूनियन बनाना। डिपार्टमेंट वाला भी खराब मत पाओ, अभी तो ऐसे नहीं हो रहा है। ये बोलबो ना क्या, एक तो ऐसे बच्चा लोग के लिए दूध टाइप देता है ना, एक ट्रक में एक्सपायर वाला 2 महीना 3 महीना एक्सपायर वाला सप्लाई दे रहा था, उसको भी हम लोग ने बंद किया। अच्छा दाल आएगा, दाल को आंगनवाड़ी को नहीं पहुंचता है। अच्छा चावल आएगा, वो आंगनवाड़ी को नहीं पहुंचता था। कहीं ना कहीं सुपरवाइजर लेवल में, कहीं ना कहीं सीडीपीओ लेवल में खा पी के खत्म कर देता है। जो सरा पच्चा वाला आता है वो आंगनवाड़ी लेवल में पहुंचता था। ये दुनिया भी मैंने देखा है, इसलिए मैंने आंगनवाड़ी का यूनियन का फॉर्मेशन किया है कि बनने के बाद में मैंने काफी आंगनवाड़ी का बहुत कुछ काम किया। तो आज मैंने देखा 21 से लेके हमको इतना या मोबाइल में खराब खराब वॉइस मैसेज बना बना के मुझे धमकियां दे रहा है। हम नाम नहीं बोलेगा, धमकियां मुझे दे रहा है कि मैं इसका डिस्क्लोज नहीं कर सकता, समय आने से हम बोलेगा। तो अभी आंगनवाड़ी यूनियन में एक इशू बन रहा है आपस में, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसी दिन कुछ लोग मेरा पास आया था आंगनवाड़ी का, वो लोग का कंप्लेन हमको एक दिया है ऐसे एडवाइजर 2022 को 5/9 को हमको एक वो लोग एक कंप्लेन लेटर दिया है, कुछ ग्रुप लोग। उसको मैंने पूरा स्टडी किया, पढ़ा है क्या क्या कंप्लेन में लिखा है। प्रेसिडेंट मैडम जो है अभी यासी है, आंगनवाड़ी वर्कर्स लोग उसको नहीं बनाया। मैंने प्रपोजल दिया था। हमारा दिल्ली का एक तो ऑल इंडिया लेवल का वो कम्युनिस्ट वाला का है, एक तो सिद्धू मैडम बोल के कलकत्ता से ऑल इंडिया लेवल से आया था हमारा कॉन्फ्रेंस में। तो मैं इसलिए बनाया कि हमने 5-6 साल में इतना आंगनवाड़ी के लिए टूर मारा है। मेरा मैडम ताई आपो हमारा वर्कर्स यूनियन का वोमेन का प्रेसिडेंट था। एक तांदार लड़की एक औरत मिला था, वो इतना आंगनवाड़ी के लिए इतना अच्छा सोच पिक्चर था। बाद में वो क्वालिफाइड हो गया बोल के उसको एसएस टीचर दे दिया। तो मैं फिर लीडर ढूंढना शुरू किया। मनिका वैशी बोल के एक औरत हमको मिला हमारा बदली में बनाने के लिए, प्रेसिडेंट बनाने के लिए। तो बाद में 2011 में यह कॉन्फ्रेंस हुआ मोपिन सलून ग्राउंड में, नाबम तोकी चीफ मिनिस्टर था। तोकी साहब ने उसका मनिका वैशी का भाषण को सुना। तो मुझे तोकी साहब ने बोला कि भाई सोनम ये कौन है। तो मैं बोले मनिका वैशी आंगनवाड़ी वर्कर्स है। उसका स्पीच को सुन के, उसका एजुकेशन को देख के तोकी साहब ने उसको टीचर बना के आने ने पोस्टिंग कर दिया। फिर आंगनवाड़ी का लीडर मिलना मुश्किल हो गया। तो अभी हम ही पासते गया लास्ट में 2016 आया। तो 2016 में
सब लोग बोला, मैंने बोला कि मेरा प्री ऑक्यूपाइज बोर्ड हो गया, मैं काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए किसी को बनाने से ठीक है। तो बाद में यासी को प्रेसिडेंट मैंने प्रपोजल दिया। तो प्रपोजल देने के बाद में 2016 में यासी को ऑल अरुणाचल प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन का यासी जी को प्रेसिडेंट बनाया। तो मैंने सारा डिस्ट्रिक्ट आंगनवाड़ी लोगों को पूछा है कि आप भी कुछ समय के लिए नॉन आंगनवाड़ी जो लोग ऑलरेडी यूनियन का एक्टिविटी करने वाला लोगों को आप लोग कुछ समय के लिए आप लोग रखेगा ना नहीं रखेगा। तो सारा अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट वाला लोग बोला कि सर आप जो बोलेगा हम लोग वही करेगा। तो कई कई डिस्ट्रिक्ट में वर्कर्स यूनियन का, लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट को, लड़का को कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट बनाया और आंगनवाड़ी वर्कर्स को जनरल सेक्रेटरी बनाया। ऐसे करके यूनियन को गियर अप करने का बाद हमारा जो आंगनवाड़ी और हेल्पर यूनियन जो बहुत अच्छा से स्मूथली रनिंग हुआ। तो 2016 के बाद में अभी जो लोग का एलिगेशन, एक मेरा ऊपर भी एलिगेशन लगा रहा है, और एक ग्रुप जो एलिगेशन तो हमको पूरा व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज में इतना वहाँ भर्ती हो गया, इतना गंदा गंदा हमको एलिगेशन लगा रहा है। और दूसरा ग्रुप बोलते हैं कि सर आप क्लैरिफिकेशन देना है। मैं अभी ये बात बोलना चाहता हूँ, जो आदमी घर बना के रख दिया अच्छा घर, उसी घर का अंदर में कोई बेच के बनाने वाला को कोई धमकियां देते रहेगा, उसको हम भी बर्दाश्त नहीं करता। जो घर बना के रखा है, सोने के लिए आराम से रखा है, बाथरूम बना दिया, किचन बना दिया, सब कुछ फिट है, आप खाना बना के खा रहा है, आपको सोने के लिए मिल रहा है, तो घर बनाने वाला कोई धमकियां लगाएगा, एलिगेशन लगाएगा तो हमको मजा नहीं आता है। हम बच्चा जैसा बनना नहीं चाहता है। तो इसलिए अभी ये लोग का कहना है, यासी का एलिगेशन, यासी को ये एलिगेशन लगा रहा है कि आप जब से प्रेसिडेंट बना है हम लोग का ऑडिट नहीं दिखाया। दूसरा ग्रुप का कहना है। तो ईस्टर्न जर्नल चैनल में उसी दिन न्यूज में निकाल दिया। तो यासी का कहना है कि जाले सोनम ने उसको लगा रहा है, बोला है। तो मेरा कहना है कि मैं किसी ग्रुप में इंटरफियर नहीं है, लेकिन अभी हम लीगली बात करने से हम यूनियन को कैसे चलाना वो हम बताएगा। 2016 से लेके हमको चीफ एडवाइजर बनाया, मुझे कब निकाला है नहीं निकाला है मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं मानता हूं कि मैं अभी भी चीफ एडवाइजर हूं। इसी हिसाब से चीफ एडवाइजर के हिसाब से एक ग्रुप जो है मेरा पास उसी दिन सिग्नेचर मार के मेरा पास आया था। तो ये लोग का कंप्लेन ये है, एक तो है यासी इलीगल पैसा कलेक्शन कर रहा है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट जो है, प्रेसिडेंट मैडम जो है आंगनवाड़ी को धमकियां दे रहा है कि आप नामसाई का कॉन्फ्रेंस में नहीं आएगा तो आप लोग बेनिफिट लेना है कि नहीं लेना है, कि आप लोग एनओसी दो। तो मेरा ये मानना है कि ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है, ऑफिस पीआरआर को मन मर्जी से अपॉइंटमेंट करता है कि हमारा ऐसे एडवाइजर, हमको तो पता ही नहीं है कि वहां क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये लोग का कंप्लेन ये है कि रसम रापुंग बोल के यहां एक तो दिया। रसम रापुंग तो मेरा भाई है, वो प्रेसिडेंट मैडम का ड्राइवर है, उसको ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाया गया। उसका बाद फिर उसको 7 साल में फिर पापम पारे का भी प्रेसिडेंट बनाया गया। तो ये लोग का कहना है कि ड्राइवर को कैसे आप अपॉइंटमेंट कर सकता है। फिर ये लोग का एक कंप्लेन यहां में लिखा है कि ये किशोर गुरुंग बोल के एक एम्बुलेंस ड्राइवर है, उसको कॉम्बिनर बनाया गया, हम लोग को पता नहीं है। तो ये ड्राइवर कैसे कॉम्बिनर बन सकता है? वो एम्बुलेंस चलाता है बोला है, उसका मिसेस कोई दापोरी जॉक का ही बोला है, आरके मिशन में नार से बोला, ऐसे मुझे सुनने में आया। तो मैं जब से देखा 2016 से हमको भी एडवाइजर बनाया था, लेकिन मुझे कोई आता पता नहीं है। सबसे पहले सेक्रेटरी जो मेरा समय में टिची एग्री था, बहुत सीनियर आंगनवाड़ी वर्कर से दुईमुख का, उसको कब निकाला है कब हटाया मुझे भी पता नहीं। उसको निकालने के बाद में एक भाई है तरवा जापान, क्रिश्चियन का लीडर है, जेडीयू का यूथ का प्रेसिडेंट है, उसको जनरल सेक्रेटरी बनाया बोला।
तो उस समय में एसआईबी ब्रांच से, इंटेलिजेंस ब्रांच से मुझे फोन आया, एक बार फोन आया, हमको बोला कि आप तो आंगनवाड़ी का फंडर है, आंगनवाड़ी का यूनियन का लीडर भी रह चुका है, कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया है कि आईसीडीएस ऑफिस को पत्थर मारो, पत्थर मारो, ऑफिस को तोड़ दो बोल के। बाद में इतना इंटेलिजेंस का ब्रांच मेरा हमको फोन किया कि ये सच है क्या, आप तो आंगनवाड़ी का लीडर है। तो मैं सारा अरुणाचल का आंगनवाड़ी को मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि उस समय में मैंने मना किया था। मैंने इसलिए मना किया था कि मैं आंगनवाड़ी का यूनियन का एडवाइजर हूं। आंगनवाड़ी को आगे ले जाने में, आंगनवाड़ी के स्किल को आगे ले जाने में, मैं आंगनवाड़ी का यूनियन बना के पत्थर तोड़ने के लिए, किसी का घर को तोड़ने के लिए, किसी को झगड़ा करने के लिए मैंने आंगनवाड़ी का यूनियन को नहीं बनाया। मेरा सारा अरुणाचल में मैंने आंगनवाड़ी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग को फोन किया कि कोई ऐसे हरकत मत करो। ट्रेड यूनियन में यह परमिशन नहीं है कि किसी का घर को पत्थर तोड़ो, किसी का ऑफिस को पत्थर तोड़ो। आप नेगोशिएशन का रास्ता बोर्ड होता है, आप डायरेक्टर के साथ मीटिंग कीजिए, सेक्रेटरी के साथ मीटिंग कीजिए, आईसीडीएस सीडीपीओ लोगों के साथ मीटिंग कीजिए। क्या प्रॉब्लम्स है? आप पत्थर मारने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? तो उसका मेरा उसको भी किसी ने बोला कि जाले सोनम ने मना कर दिया। मैं इसलिए मना किया था कि पत्थर मत तोड़ो, ये यूनियन का काम नहीं है। तो ऐसे होने के बाद में तरबा जापान भाई जो है को मैं फोन किया, तो मैं बोला कि भाई आप काम है सेक्रेटरी साहब का, आप तो आंगनवाड़ी का सेक्रेटरी है। वो बोला कि नहीं, हम सागाली में कुछ, ये बालीजन में कुछ काम कर रहा है बोला। उसका बाद में तरबा जापान ने छोड़ दिया। उसका बाद फिर विजय दौले बोल के एक लड़का फिर बनाया। 3 साल का अंदर में 4 तो सेक्रेटरी चेंज किया, क्योंकि वायलेशन ऑफ दिस लॉ, चाहे वो मेरा रिलेटिव भी हो सकता है, मेरा भाई भी हो सकता है, मेरा दीदी भी हो सकता है, मेरा बहन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो संगठन को जो मिसलीड करेगा उसके लिए जालेसोनम फेवर नहीं है। क्योंकि मैं एक अरुणाचल का प्रोफेशनल ट्रेड यूनियन लीडर हूं। तो अभी ये लोग का कंप्लेन ये है कि विजय दौले भी पब्लिक है, विजय दौले भी पब्लिक है, उसको कैसे आंगनवाड़ी का सेक्रेटरी बनाया गया है? कि आंगनवाड़ी वर्कर्स नहीं है क्या? रसम रापू को ड्राइवर को किसी ने बनाया गया है? और किशोर गुरुंग जो एम्बुलेंस ड्राइवर है उसको किसने आंगनवाड़ी में कॉम्बेनर बनाया गया है? जबकि आपका यहां पे कॉम्बेनर का फोर्स भी नहीं है। आंगनवाड़ी में 31 ऑफिस बियरर है। 31 ऑफिस बियरर में अभी आंगनवाड़ी का यह कंप्लेन है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, असिस्टेंट तेजारार कौन है और तेजारार कौन है। तो ये लोग का एलिगेशन है, प्रेसिडेंट मैडम को एलिगेशन है। और ऐसे एडवाइजर हमको आप निकाला है, बोला है, कब निकाला है? और उस मीटिंग में कौन लोग था कि जो भी कुछ करने से पहले स्टेट ऑफिस बियरर को मीटिंग बैठना पड़ता है बायलॉ का हिसाब से। तो इसलिए कि अभी हमारा ऊपर में जो आंगनवाड़ी, जो असली जो आंगनवाड़ी ग्रुप है, बोलता है कि आप सर क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। देखिए, इसलिए मेरा क्लैरिफिकेशन ये है, ना हम प्रेसिडेंट मैडम को फेवर करता है, ना हम दूसरा ऑपोजिशन ग्रुप को हम फेवर करते हैं। ऑपोजिशन ग्रुप तो वो लोग है, वो लोग नहीं है। जो असली आंगनवाड़ी लोग का ये कहना है कि आप नॉन आंगनवाड़ी आप छोड़ दीजिए, आपका जो अभी जो नामसे के लिए जो पैसा रुपए जो कलेक्शन चल रहा है वो गलत हो रहा है। तो वो लोग का कहना है कि हम कॉन्फ्रेंस के लिए पैसा कलेक्शन किया। एज पर ट्रेड यूनियन का लॉ में, ट्रेड यूनियन में ये होता है कि कॉन्फ्रेंस में ऐसे होता है। मैं आप लोग को मीडिया का माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, सारा आंगनवाड़ी लोगों को बताना चाहता हूं, सारा अरुणाचल का पब्लिक को बताना चाहता हूं। 3 इयर्स के बाद जब कॉन्फ्रेंस होता है, टीनोर खत्म होने के बाद में ट्रेड यूनियन में, सारा स्टेट वाला को, डिस्ट्रिक्ट का जितना भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बुलाया जाता है। स्टेट का ऑफिस बियरर्स या 31 आदमी ऑफिस बियरर्स एंड डिस्ट्रिक्ट का जितना वोमेन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बुला के, ऑफिस बियरर को बुला कर मीटिंग बैठता है। रेजोल्यूशन नंबर 1, सबसे पहले ये रेजोल्यूशन ये लेना पड़ता है अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन में का जो कानून है कि हम लोग का टीन्योर खत्म हो गया, अभी कॉन्फ्रेंस बैठना है। एजेंडा में रख दिया। सेकंड एजेंडा में रख दिया कि
डेलीगेट कितना होगा। थर्ड एजेंडा में रखा है कि पैसा कितना होगा। फोर्थ एजेंडा में रखा है कि जगह कहां होगा। उसमें स्टेट बार से सारा डिस्ट्रिक्ट का लोग जनरल मीटिंग बैठ के रेजोल्यूशन पास करता है कि मान लीजिए कि नामसे में जनरल पास हो गया कि हाँ नामसे में हम कॉन्फ्रेंस रखना है न्यू ऑफिस बियरर बनाने के लिए। उसके बाद में रेजोल्यूशन पास हो गया कि नामसे जनरल कॉन्फ्रेंस होगा, थर्ड कॉन्फ्रेंस। तो सेकंड रेजोल्यूशन ये पास करना है कि पैसा कितना कलेक्शन करना है। कोई बोलेगा कॉन्फ्रेंस के लिए स्पेशल कलेक्शन करेगा 200 रुपया, कोई बोलेगा 200 रुपया ज़्यादा हो गया 500 रुपया। 200 रुपया में पास हो गया, क्योंकि एज पर बायलॉ में सिर्फ महीना में 20 रुपीज़ कलेक्शन होता है और 50 रुपीज़ मेंबरशिप होता है यहाँ में आंगनवाड़ी वाला में। तो रेजोल्यूशन पास हो गया कि हाँ चलो 200 रुपया वाला। तो 200 रुपया पास करने के बाद में डेलीगेट का फीस कितना होगा। डेलीगेट फीस मान लीजिए कि 500 रुपया एक आदमी का। तो इसके लिए फिर लोकल कमिटी बनाना पड़ता है। नामसे में होगा तो नामसे का आंगनवाड़ी का वहां लोकल कमिटी बनेगा। तेजारर कौन होगा, पैसा कितना आ रहा है, उसका कॉन्फ्रेंस के लिए अलग तेजारर बनाना है। लेकिन जितना भी कॉन्फ्रेंस का जो पैसा कलेक्शन आता है, ये जितना भी जो कॉन्फ्रेंस में जो कलेक्शन आता है पैसा को एज पर रूल नंबर 17 में रखना है, सेफ कस्टडी ऑफ फंड। तो यहां में लिखा है आंगनवाड़ी यूनियन में जनरल सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर का जॉइंट अकाउंट होना है। वो जॉइंट अकाउंट में पैसा को कॉन्फ्रेंस का पैसा को जमा करना है। जमा करने के बाद में फिर लोकल कमिटी जो बनाया, लोकल ट्रेजरर जो बनाया, कितना एस्टीमेट बनाया 10 लाख। पेंडल में कितना जाएगा, खाने पीने में कितना जाएगा, उसका हिसाब से फिर स्टेट लेवल में मीटिंग बैठ के सेंसिंग करेगा कि ये यहाँ में 50 लाख ये अकाउंट में अपना अकाउंट में पैसा आया हुआ है, उसी में से 10 लाख सेंसिंग करेगा कॉन्फ्रेंस के लिए। ये ट्रेड यूनियन का रूल होता है। लेकिन यहां में कंप्लेन ये दिया है कि प्रेसिडेंट जो है शायद कॉर्नर कॉर्नर में जाके पैसा कलेक्शन करता है। अभी ये लोग का कहना है कि पैसा अभी जब पहले वाला पैसा खाया नहीं खाया हम ये नहीं बोल रहे हैं। अगर पैसा कलेक्शन करता है 1000 रुपया कलेक्शन, 2000 3000 जो भी कलेक्शन करता है कि स्टेट लेवल का ऑफिस बियरर लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला लोग रेजोल्यूशन पास करना है। लेकिन रेजोल्यूशन पास करना कंप्लेन ये बोला है कि रसम रापुंग और प्रेसिडेंट मैडम दोनों ने सिर्फ साइन मारा है बोला है। जनरल सेक्रेटरी का साइन कहाँ है, वाइस प्रेसिडेंट का साइन कहाँ है। उस 2000 2000 3400 कुछ बोल रहा था, हमको तो मालूम भी नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ लिखा होगा। तो ये पैसा कलेक्शन करने के लिए ऑथोराइज किसने दिया है? या सेंट्रल बॉडी? सेंट्रल बॉडी ने, स्टेट कमिटी ने अगर रेजोल्यूशन पास किया है कि 2000 3000 कॉन्फ्रेंस के लिए पैसा कलेक्शन करने के लिए अगर बोला है, अगर ऐसा है तो ये लोग था कि नहीं था। इसमें से 31 ऑफिस बियरर है। अगर 31 ऑफिस बियरर नहीं है आंगनवाड़ी में, तो ये प्रेसिडेंट ने ये गलत किया है। 31 ऑफिस बियरर बनाना चाहिए था। तो उसमें से आंगनवाड़ी का कहना है कि उसका बात को नहीं सुनने वाला को डायरेक्ट टर्मिनेशन कर देता है बोला। आंगनवाड़ी यूनियन का अपॉइंटमेंट कैसे करना चाहिए? एज पर बायलॉ रूल नंबर 15 अंडर सेक्शन बी यह लिखा है, एजुकेटिव बॉडी ऑफ द यूनियन shall have to be power to be upon the any members। मैंने एजुकेटिव बॉडी है डिसाइड करने का बाद, एजुकेटिव बॉडी अपॉइंटमेंट करता है बोल के यहां बोल रहा है। एजुकेटिव बॉडी मीटिंग, जैसे कि मान लीजिए मैं ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट है, अभी पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में डिजॉल्व किया है, 2-3 तो प्रेसिडेंट में लड़ाई चल रहा है। हम लोग उसके लिए सेंट्रल कमिटी जो है 3 बार मीटिंग बैठा, पास करने नहीं सका। तो बाद में हम लोग बोला है कि आप लोग अपना से चॉइस करके हम लोग को रिकमेंडेशन करो। अपना से चॉइस करने का बाद में, रिकमेंडेशन करने का बाद में, फिर हम लोग स्टेट लेवल का ऑफिस बियरर मीटिंग बैठेगा कि ये लोग का रिकमेंडेशन आया है, सेंट्रल कमिटी अप्रूव करना है। आफ्टर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल कमिटी ऑफ द स्टेट,
देन प्रेसिडेंट साइन मारता है। लेकिन ये आंगनवाड़ी में क्या हो रहा है बोला है कि प्रेसिडेंट अपना मर्जी से अपॉइंटमेंट करता है, वो भी नॉन आंगनवाड़ी को, वो भी लड़का लोग को। ये लोग का जो कंप्लेन में हमको जो दिया है, हम एडवाइजर रहो या नहीं रहो, क्योंकि मैं आंगनवाड़ी को घर बनाने वाला जाले सोना में, मुझे कोई कुत्ता भी बोलो, बंदर भी बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन आंगनवाड़ी को जन्म देने, यूनियन को जन्म देने वाला हम है। मेरा घर बनाया वाला को हम रहो या नहीं रहो, लेकिन इसको कोई तोड़ने के लिए, कोई गलत गंदा पिचारा कीचड़ वहां पिलाने के लिए कोशिश करेगा तो मेरा कोई भाई बहन भी हो सकता है, गलत करता है, मिसलीडिंग करता है यूनियन को, हम नहीं मानता है। इसलिए यहां में सारा डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करके भेजता है बोला। ये लोग का जो कंप्लेन में जो लिखा है, अरे ये तो गलत है। यहां में लिखा है एजुकेटिव बॉडी में वहां से पास करके भेजना है कि हम ये आदमी को प्रेसिडेंट बनाना है, ये आदमी को तेजरा बनाना चाहता है, और ये आदमी को हम लोग जनरल सेक्रेटरी बनाना चाहता है। अगर वो नॉन आंगनवाड़ी होने से भी कोई लड़की एजुकेटेड होके कुछ सोशल वर्कर्स करना चाहता है, लड़की अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आंगनवाड़ी बोलेगा नहीं ये लड़की अनएम्प्लॉयमेंट है, हम लोग प्री ऑक्यूपेशन होता है, ड्यूटी में टाइट होता है, हम लोग अपना ऑफिसर को अच्छा से बात करने के लिए डर लगता है, इसलिए हम कोई लड़की को, कोई महिला को, कोई लड़का को बनाना चाहता है, तो सारा डिस्ट्रिक्ट का आंगनवाड़ी लोग रेजोल्यूशन पास करेगा, ब्लॉक वाला लोग, तब स्टेट में रिकमेंडेशन करेगा। स्टेट में रिकमेंडेशन करने के बाद में स्टेट वाला जो है बैठ के कमिटी जो 31 ऑफिस बेयरर बैठ के रेजोल्यूशन पास करता है। उसका बाद में प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन निकाल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कॉपी देके ऐसे भेजता है। लेकिन यहां में कंप्लेन ये है कि प्रेसिडेंट जो मैदान जो है आंगनवाड़ी का, वो अपना स्टाइल से अपॉइंटमेंट करके भेजता है बोला है। ये तो गलत है, ये तो टोटली वायोलेशन ऑफ द लॉ। सब मानता है कि कोई भी प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ द यूनियन होता है, लेकिन ये नहीं है कि प्रेसिडेंट अपना हेड ऑफ द यूनियन बोल के अपना मर्जी से आग बन के साइन मार के किसी को अपॉइंटमेंट करते रहेगा, किसी को निकाल देगा। जो उसको कोई अच्छा सजेशन करेगा प्रेसिडेंट को, उसको अगर एंटी यूनियन बोल के निकाल देगा तो प्रेसिडेंट को एंटी यूनियन होगा। इसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट का यहां में अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कहीं भी नहीं लिखा है। यहां लिखा है कि प्रेसिडेंट he and she shall be functional head of the union। अंडर सेक्शन 2 में लिखा है he shall be president of the meeting, जनरल मीटिंग कॉन्फ्रेंस को प्रेसिडेंट चेयरमैन से बैठा है। उसका बाद नंबर 3 में सेक्शन 3 में लिखा फाइनेंशियल पावर। ये सबको ध्यान से आप लोग देखना है। फाइनेंशियल पावर जो है प्रेसिडेंट का सिर्फ 500 रुपया है, 500। रूल नंबर 90, प्रेसिडेंट सेंसिंग कर सकता है विदाउट अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल बॉडी, विदाउट अप्रूवल ऑफ द ट्रेजरर एंड अदर ऑफिस बियरर को बिना पूछे प्रेसिडेंट 500 रुपया एक्सेप्ट ओनली 500 रुपीज ही कैन बी सेंसिंग अप्रूवल कर सकता है। किसी आंगनवाड़ी बीमार हो गया, इमरजेंसी, सेंसिंग कर सकता है। 500 दे दो, आंगनवाड़ी कोई हेल्पर मेडिकल में एडमिट है, 500 रुपया दे दो, प्रेसिडेंट का बोलने का अधिकार है। अगर 500 रुपया से भी ज्यादा हो गया, एज पर ट्रेड यूनियन का जो फंक्शनिंग में 500 रुपया से भी ज्यादा हो गया, 5,000, 10,000 चाहे लाख जितना भी हो, तो इसमें आता है या में आता है रूल नंबर 15 में 16 का अंडर सेक्शन 3, कोई भी यूनियन पैसा किस लिए खर्चा करना चाहता है, फंड को कैसे यूज करना चाहता है, तो यहां में रूल में लिखते जनरल बॉडी शेल बी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द यूनियन to take all the important decisions affecting the policy matters including the direct action to annual general body meeting में उसको अगर एनुअल जनरल मीटिंग बॉडी में नहीं भी होता है तो हमको इसमें आता है कि एनी एजुकेटिव बॉडी जो बॉडी मीटिंग जो है वो पास करता है कि पैसा जैसे कि नाम से जाना है 10 लाख, तब रेजोल्यूशन पास, कोई बोलेगा ना 10 लाख ज्यादा हो जाएगा, 5 लाख ये पास करो, तो 5 लाख में कितना है, 10 लाख में कितना हार उतारता है, उसका बाद पास होता है। पास होने का बाद में प्रेसिडेंट का भी कोई जरूरी नहीं है,
वो तेजारर ड्रॉ करके वो पैसा को डीलिंग करता है। लेकिन अभी ये लोग का कंप्लेन ये है, तेजारर का पास पैसा नहीं रखता है, अकाउंट में पैसा नहीं रखता है, प्रेसिडेंट खुद यूज कर रहा है, प्रेसिडेंट अपना स्तर से खर्चा कर रहा है। अगर ऐसा है तो वो गलत है, टोटली गलत है। उसका बाद में कुछ थिंग हम कल ना परसों में सोशल मीडिया में देखा, ऑडिट का, द यूनियन ऑडिट का, ये लोग का बायलॉ में ना, आंगनवाड़ी का बायलॉ में और स्टेट ऑफिस यहां में ऑडिटर नहीं है। अगर आपका पास ऑडिटर नहीं है, मेरा ये सजेशन है कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरा ये सजेशन, अगर ऑडिटर नहीं है तो सेंट्रल कमिटी रेजोल्यूशन पास करता है, एक ऑडिटर को अपॉइंटमेंट बनाता है। बनाने के बाद में कुछ यूनियन मेंबर जो है मेंबर बनाता है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तो बिल्कुल वहां टच नहीं होना है। हम लोग का ट्रेड यूनियन में ऐसे है, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट को साबित करना है। तो अगर आपने ऑडिटर नहीं है ये पोस्ट में, देन आप ऑडिटर को कमिटी अपॉइंटमेंट करता है, वन मेंबर फ्रॉम द यूनियन। उसका बाद में प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। ये ऑडिट है। हम लोग को देखो, आप होने वाला को देखो, हमको भी ऑडिट को नहीं, हम इतना 30 ईयर्स अभी होने वाला है ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन में, बार बार वर्कर्स लोग हमको बुलाता है, हम अकाउंट नंबर को भी मालूम नहीं है, हम अकाउंट नंबर नहीं देखता है। जब ऑडिट करेगा तो हम नहीं बेचेगा, हमको सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को, ये पैसा खर्चा किया है। उसका बाद प्रेसिडेंट सही है तो अप्रूव कर देगा, हाँ ऑडिट पक्का है। लेकिन यहां में एलिगेशन ये लगाया कि ऑडिट करता नहीं है। अगर ऐसा है तो गलत होगा। तो अभी होगा जो लास्ट ये है कि मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आंगनवाड़ी यूनियन को, या तो आप लोग मिल के रहिए, और ये लोग का जो दूसरा वाला ग्रुप ने ये बात एक बार बोला, मैंने सुना था, आप चाहने से दूसरा यूनियन बना सकता है, ऐसे बोला। मैंने कहीं सोशल मीडिया में देखा, आंगनवाड़ी में 2 यूनियन नहीं बना सकता है, जैसे कि ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन, अभी फिर एक तो ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन। अगर लेबर डिपार्टमेंट रजिस्टर चाहने से ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का, मैं खुद प्रेसिडेंट हूं ऑल अरुणाचल लेबर यूनियन, ये अलग चीज है। जैसे कि पावर डिपार्टमेंट का जो वर्कर्स यूनियन है, पीएचई का है, इलेक्ट्रिकल का यूनियन अलग अलग है। वो लोग अपना डिपार्टमेंट का अधिकार कोई बोलेगा, स्टेट इश्यू में वो लोग बोल नहीं सकता। लेकिन ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का जैसा है कि हम स्टेट पॉलिसी में, इंडिया का लेबर लॉ का पॉलिसी में हम सरकार को बात करता है। लेकिन जो ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन जो है और ऑल अरुणाचल प्रदेश जो वर्कर्स यूनियन जो है, इसका यूनियन का रजिस्ट्रेशन भी इलीगल है। गवर्नमेंट चाहने से हमारा यूनियन को भी कैंसिल कर सकता है। यह कोई इंस्टीट्यूशन से नहीं आया, एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट का अंदर में, जैसे अभी आंगनवाड़ी यूनियन है, यह इंस्टीट्यूशन में आता है, उसका रजिस्टर करने का राइट है। ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन, ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन का रजिस्टर चाहने से इलीगल को कैंसिल भी कर सकता है, वो चीज भी हमको पता है। इसलिए आंगनवाड़ी में 2 यूनियन नहीं बना सकता है। मैं पहले इंसान हूं अरुणाचल में महिला का संगठन को खड़ा किया है। मेरा ड्यूटी था आप लोग को खड़ा कर देना, अपना अधिकार को मांगना नहीं मांगना वो आपका हाथ में है, लीडर को चॉइस करना नहीं करना आपका हाथ में है। अगर कोई लीडर कोई गलत कर रहा है, अगर कहीं फंड में कहीं मिसयूज कर रहा है अपना पावर को, किसी को धमकियां दे के अगर कोई आंगनवाड़ी को क्यों डराएगा? आंगनवाड़ी का लीडर हो क्या आंगनवाड़ी को टर्मिनेशन करेगा, मीटिंग में नहीं आएगा तो वो करेगा, उसका मतलब तो वो गलत है। रसम रापुंग तो मेरा खुद का भाई है, वो ड्राइवर है, वो प्रेसिडेंट मैडम का ड्राइवर था, वो कैसे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बन सकता है? क्या आंगनवाड़ी नहीं है क्या कैपिटल में? ये मेरा मानना है। किशोर गुरुंग एम्बुलेंस का ड्राइवर है, क्या इतना एमए बीए पास करने वाला आंगनवाड़ी वर्कर्स लोग वो लोग आगे निकल के काम करेगा? जनरल सेक्रेटरी आपतनी भाई एक तो है, ये जो विजय दौले जीरो का है, जब से मीटिंग में आंगनवाड़ी 2 साल हो गया वो कभी उसका चेहरा नहीं, उसका साइन कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तेजारर तो खुद बोला था कि तेजारर का
का अभी का कॉन्फ्रेंस का पैसा तो हमको पता नहीं है। तो उसका मतलब 2000 3000 जो ये लोग बोला कि आंगनवाड़ी का एक दो साल के लिए हम लोग मेंबरशिप को कलेक्ट किया है। गलत, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। क्यों कलेक्ट करेगा? आपको आंगनवाड़ी का 2000 3000 कॉन्फ्रेंस में क्यों कलेक्ट करेगा? 12-13 हजार आंगनवाड़ी वर्कर से 100 देने से कितना होगा? 30 लाख तो आता है। आपका 5 लाख से कॉन्फ्रेंस हो सकता है, 10 लाख से कॉन्फ्रेंस होता है, करोड़ रुपया क्यों कलेक्शन करेगा? और यूनियन में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप एडवांस कलेक्शन करो। आप 50 रुपया से ज्यादा कलेक्शन ज्यादा नहीं कर सकता, और 10-20 रुपया से ज्यादा कलेक्शन नहीं कर सकता। आप अगर कॉन्फ्रेंस के लिए है तो रेजोल्यूशन पास कौन किया है? दो आदमी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रेसिडेंट साइन मार के कॉन्फ्रेंस के लिए इतना पैसा रेजोल्यूशन पास करना, और जो लोग रेजोल्यूशन पास किया है वो कौन है? हमने इसे लगा कि ये टोटली वायोलेशन ऑफ दिस बाय लॉ व्हिच इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। मुझे बहुत लोग बोलता है कि जाले सोनम बार बार किस लिए वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट बनता है? मुझे भी शर्म आता है। मैं अभी फिर दोबारा प्रेसिडेंट आया, अभी 2 साल होने वाला है। जब मैं गवर्नमेंट में सरकार में चेयरमैन था, वो यूनियन लीडर बन नहीं सकता, हल्ला गुला नहीं कर सकता है। तो जब मैं चेयरमैन आ गया, सब लोग वापस आ गया कि बोला सर आप वापस आना पड़ेगा, नहीं तो यूनियन डूबने वाला है। हम बोला हमको रिटर्न में हमको एडवाइजर में रख दो, आप इतने काफी है। बाद में हमारा प्रेसिडेंट साहब खुद आ गया आपू का, बोला मेरा बदन भी ठीक नहीं है, आप भी लीक कर सकता है, आप फिर दोबारा वापस आना पड़ेगा। तो मैं मजबूरी से वापस आना पड़ा। लेकिन पब्लिक लोग बोलते हैं कि जाले सोनम बार क्यों लेबर लीडर बनता है? अरुणाचल का वर्कर्स लोग, आपू का जो मेंबर है ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन में, सब तो नॉन डिपार्टमेंट का आदमी लोग है। हमें एक दो है, हम लोग बाहर का लोग है। अगर वो लोग बोलेगा जाले सोनम आप आपू का प्रेसिडेंट को छोड़ दो, आप लेबर नहीं है, मैं आग बन के 1 सेकंड के अंदर मुझे रिजिग्नेशन देना है, 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि इनका अधिकार है। अगर आंगनवाड़ी का प्रेसिडेंट को आंगनवाड़ी लोग अगर बोल रहा है कि हम नॉन आंगनवाड़ी को नहीं चाहिए, हम खुद आंगनवाड़ी लोग अपना लीडर बनना चाहता है, तो आंगनवाड़ी का लीडर लोग तो रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। हम कहानी बना के घुमा फिरा के बोल के कोई फायदा नहीं है, हमको रिजिग्नेशन दे देना चाहिए। मेरा ऐसे एडवाइजर, हम फार्मर एडवाइजर है और यूनियन का घर बनाने वाला भी हम है। इसलिए तो ये जो ऑफिस पीआरआर का लीगली जब जाता है कि हो सकता है स्टेट में गड़बड़ है, हो सकता है ये जो दूसरा ग्रुप जो बोल रहा है वो सही है, और हमको तो फेसबुक में तो बार लिख रहा है कि जाले सोनम का ग्रुप है, जाले सोनम। मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं गरीब जरूरी हूं। मुझे तो आप लोग जो वॉइस मैसेज जब सुनेगा, किसी ने मुझे इतना धमकियां दे रहा है, मेरा करप्शन है, क्या क्या गंदा यहाँ में जो हमको व्हाट्सएप भेज रहा है, वो जरूरी पड़ेगा तो बाद में हम खुलेगा। लेकिन मैं जो लोग मुझे इस मोबाइल में मुझे जो धमकियां दे रहा है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मैं लेबर का लीडर हूं, जब तक हम नहीं मरेगा तब तक मैं मजदूर के लिए काम करना है, ये मेरा लाइफ में चैलेंज है। इसलिए मुझे गमा पिरा के धमकियां दे के डरा धमकाने के लिए कोशिश मत कीजिए आप लोग कि आप आंगनवाड़ी यूनियन को चलाना है तो अच्छा से चलाइए। मैं किसी का दुश्मनी नहीं हूं और मैं किसी को दुश्मनी करना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन आंगनवाड़ी लोग को भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना यूनियन लीडर बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? तो किसी ने बोल दिया कि आपको मैं टर्मिनेशन कर देगा, आपको वो डरा धमका के आपका बेनिफिट लेने नहीं देगा, ये बहुत गलत बात है। यूनियन लीडर लोग ऐसे नहीं बोलता है। हम CDPO को ट्रांसफर कर सकता है, DDS वो डायरेक्टर को हम ऐसे कर सकता है। हमको कंप्लेन में लिखा है, हमारा खुद का प्रेसिडेंट है, हम लोग को वार्निंग देता है, आप NOC दो, नो ऑब्जेक्शन, हम जब गवर्नमेंट बेनिफिट देगा हम बेनिफिट नहीं लेगा बोल के लिखो। बोला अरे ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे बोलता है? वैसे मैं लेबर यूनियन है का है, लेबर का पैसा भराएगा, आप यूनियन में साथ मीटिंग में नहीं आएगा, आपको पैसा ड्रॉ करने नहीं देगा, आप लिखो, हम कैसे बोल सकता है? ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जो मेरा ऊपर में जो एलिगेशन लगाया है, मैं बिल्कुल किसी पार्टी में नहीं हूं, और जो लोग प्रेसिडेंट को जो खिलाफ कर रहा है वो लोग को भी मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग को क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि मेरा समय में कोई पैसा कलेक्शन नहीं किया।
मेरा अपना मैनेजमेंट से मैंने सारा अरुणाचल में डिस्ट्रिक्ट वाइज में जाके आपका यूनियन को फॉर्मेशन कर दिया। उसमें मैं कोई यूनियन में फंड नहीं था, अकाउंट तक हम लोग खुला नहीं था, अकाउंट लास्ट में खुला है, लेकिन पैसा भी जमा नहीं किया क्योंकि पैसा आया नहीं है। कि मैं 12 टन मजदूर संघ को मैं ही लाया, एप्लीकेशन भी मैं नहीं कराया और आंगनवाड़ी को थोड़ा आगे भी बढ़ाया है। इसलिए अगर कोई भी आंगनवाड़ी का यूनियन लीडर गलत करेगा उसका सपोर्ट में हम नहीं है, चाहे वो कोई भी मेरा अपना आदमी भी हो सकता है। अगर कोई गलत स्टाइल से कोई मिसलीड कर रहा है यूनियन को, जाले सोनम उसको बिल्कुल नहीं मानता है। हो सकता है पैसा रुपया में गलत हो रहा हो, क्योंकि यहाँ में आंगनवाड़ी लोग को मेरा एक क्लियर कट मैसेज है, आपका यूनियन का पैसा को प्रेसिडेंट नहीं रख सकता है, सेक्रेटरी भी नहीं रख सकता है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रख सकता है, एक्सेप्ट जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर और जनरल सेक्रेटरी का बैंक अकाउंट में पैसा को जमा करना है। बायलॉ में क्लियर कर लिखा है, कोई किसी का हाथ में पैसा हैंडल नहीं कर सकता। ये क्लियर कट मेरा मैसेज है। इसलिए आज का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो भी आंगनवाड़ी यूनियन को चला रहा है गलत करेगा तो मैं मानने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने घर बनाया है। जिस घर में आप लोग बैठ के घर बनाने वाला को धमकियां देते रहेगा, उसके लिए मैं मानने वाला नहीं हूँ। गलत को गलत बोलेगा, सही को सही बोलेगा। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो अभी हमको ये लोग उस दिन सोशल मीडिया के द्वारा हमको भी ये लोग बोला था कि ये हम लोग सिर्फ अभी 2 आदमी सिर्फ साइन मार के सपा में रुपया पैसा कलेक्शन करने गया है, बोल रहा है, ऐसी बात बोल रहा था। और वैसे तो गया तो था, हम लोग 2 आदमी ही गया, क्योंकि ऐसी मैडम कुछ काम का वजह से, उसका ऑफिस काम का वजह से वो भी दिन को काम होकर हम लोग शाम को निकल गया था। तो शाम को निकल गया तो वो एक उसमें साइन मार दिया था। साइन मार के उसका बाद हमको भी दिया है, लो साइन मारो बोल के। हम तो उसका ड्राइवर है, उसका साथ हम पहले साइन मार देता है, उसका बाद ही दूसरा लोग साइन मारता है। तो दूसरा लोग का साइन लेने ही नहीं सका। उसके बाद हम दोनों सपा चला गया। सपा जाने के बाद उसका बाद सपा में हम मैडम को पहुंचा के फिर हम सुबह हम रिटर्न आ गया। वो लोग मीटिंग हुआ कि नहीं हुआ, शाम को तो नहीं हुआ था। नेक्स्ट दिन को वो लोग को बुलाया था, आंगनवाड़ी लोग को। तो नेक्स्ट दिन हम उधर में सपा में भी नहीं था। हम वहाँ से वापस आकर हम ईटानगर यहाँ में मेरा ये लाइसेंस का वो हम ट्रायल देने आया था। तो हम फिर यहाँ से वापस नेक्स्ट दिन को गया तो मैडम उधर बाना में मिला है। तो उसमें तो हम रुपया पैसा उधर के बारे में तो बिल्कुल पता नहीं है, इसलिए हम यही बताना था। और फिर और एक पॉइंट है, जो मनी कलेक्शन किया था उसमें हम रिसीव किया था। वो जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट टूर में गया था, मैडम बिजी होता है, मैडम जो ये वो आई कार्ड सब बनाता था, इसलिए उसका समय नहीं होकर हमको पैसा रिसीव करने देता था। और हम लोग जितना पैसा रिसीव करता है उसको रिसीव कर हम वो बाद में काउंट करके हम लोग 2-3 आदमी होता था जितना साथ में जाता था, और हम लोग सबका पैसा जमा कर मैडम का हाथ में दे देता है। तो मैडम वही रखता है, और हम लोग तो बिल्कुल वो पैसा के बारे में पता नहीं है, यही था। और फिर और एक पॉइंट है, लेकिन वो हम लोग ऐसे जाने से तो, लेकिन जाने वाला लोग को मैडम का तरफ से वो लोग थोड़ा मोड़ा खर्चा देता है। एक बार पहले चांगलांग जाते समय 3000 दिया था हमको भी रास्ता खर्चा के लिए। उसके बाद फिर ये मेचुका और आलो ये सब 1 महीना जैसे उसमें टूर गया था, उसमें हमको 7000 दिया है। ये सिर्फ है, इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन और दीदी बहन आने लोग, आप लोग ऐसे मत सोचिए कि हम लोग रुपया पैसा खा के घूम रहा है। और फिर हमारा ये एक बात है, ये लास्ट में फिर हमको एक क्वेश्चन पूछा है कि आप रिजिग्नेशन देते समय आप एनओसी साइन क्यों मारा है बोल के बोल रहा था। तो हम तो पहले कभी रिजिग्नेशन नहीं मारा, हम ऐसे पता नहीं था। हम तो ऐसे मैडम का साथ हम 2018 से है। हम तो उसका आंगनवाड़ी का जब पोर्टफोलियो नहीं लेने से पहले हम उसका ड्राइवर ही था बहुत साल से। उसके बाद हमको पोर्टफोलियो दिया है, वो ऑर्गेनाइजिंग स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी दिया। उसके बाद कॉम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पापुम पारे का। उस दिन तब हम ये रिजिग्नेशन देते समय भी वो रिजिग्नेशन भी हम नहीं लिखा है, वो मैडम लिख के रखा था। उसका साथ में और एक
एनओसी लिख के रखा था। तो हम तो मालूम नहीं है, हम सोचा रिजिग्नेशन देने से ये साइन मारता होगा सोच के हम दोनों को हम साइन मार के वहाँ रख दिया। वो भी मैडम नहीं था, मैडम उसका काम करने वाला को दे के रखा था। वो उसका एक लड़की है, वो मीना की बोल के, उसको दे के रखा था। तो हमको निकाल के दिया और हम साइन मार के वही रख दिया।